जय हिंद। जय हिंद सर। आज के प्रश्न में बता रहा हूं कि यूरोपीय संघ प्रभावशाली होने के कारण क्या है। यूरोपीय संघ से संबंधित हमने पिछले क्लास में भी एक प्रश्न को हमने बताया था, है ना जी। लेकिन आज का प्रश्न जो इसमें पॉइंट वाइज आपको हम बताने जा रहे हैं कि यूरोपीय संघ जो इतना बहुत शक्तिशाली संगठन है, अमेरिका के बाद अगर कहा जाना है कि इसकी अर्थव्यवस्था और सैनिक की अगर ताकत की अगर बात की जाए ना, तो अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का ही नंबर आता है। समझ रहा जी। अमेरिका में जो चलता है सिर्फ डॉलर चलता है, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों में यूरो चलता है। यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या जानते हो? यूरो, जो अमेरिका से कम ताकतवर नहीं है। आइए एक पॉइंट करके आपको हम बता रहे हैं कि आखिर यूरोपीय संघ इतना ज्यादा ताकतवर आखिर हुआ कैसे। और एक ध्रुवीय व्यवस्था ने, इतना जान लो कि अमेरिका अभी जो है एक विश्व शक्ति है। अमेरिका जो एक विश्व शक्ति है, विश्व शक्ति को अगर कोई टक्कर देने वाला अगर कोई दूसरा कोई संघ है ना, सोवियत संघ के बाद अगर बात की जाए तो वो यूरोपीय संघ है। पहले था सोवियत संघ जो 1991 में बिखर गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। लेकिन यूरोपीय संघ भी इतना ताकतवर एक देशों का संघ है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के, अमेरिकी सैनिक गुट को, अमेरिकी डॉलर को यूरोपीय संघ के देश उसको टक्कर दे सकता है। आखिर ऐसे ऐसे हुआ क्यों? इन्हीं सारे वजहों से कहता है कि यूरोपीय संघ एक ताकतवर संगठन है, एक ताकतवर राजनीतिक और आर्थिक एक संघ है यूरोपीय देशों के। यूरोपीय देशों में कितने देश शामिल है जानते हो? 27 देश। पिछले क्लास में हमने बताया था यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल है? कुल 27 देश शामिल है। आइए अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये 27 देशों का एक संघ, जिसको हम लोग यूरोपीय संघ कह रहे हैं, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे है, इतना प्रभावशाली कैसे है, क्या कौन सी चीजें हैं इस यूरोपीय संघ के पास कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ये टक्कर दे सकता है। एक एक करके सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली बात ये है कि यूरोपीय संघ के जितने भी जा रहे जो 27 देश हैं, 27 है, कितने हैं? 27 देश है। भौगोलिक निकटता भौगोलिक निकटता। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, यूरोपीय संघ का हमने एक मैप दिया था। मैप में बताया था, देखते हैं कि कितना घोंजा घोरी एकदम सब सटल सटल था। ये चुकी चुकी देश है, कुछ बड़ा देश भी है तो कुछ छोटा देश भी है। तो यूरोपीय संघ के जितने भी सारे जो 27 देश है ना, उसकी भौगोलिक निकटता, उसका बॉर्डर जो है ना एकदम सटले सटले, जिस प्रकार से गांव देहात में देखते हैं ना, ये एक पातरे जैसा यार है, ओकर बगल में रोहन महतो का खेत है, तो उसके बगल में सोमर महतो के, तकर बगल में फलाना मियाँ को, उधर बगल में ननकू का है। सब सटले सटले एक पतली सी आयर है, मेड़ रहता है, चारों तरफ सब किसानों का क्या रहता है? खेत रहता है। एक कुदार भी तो नहीं, अगर गलती से जो है सबसे एरिया कट जाएगा, खत्म, ले डेंगा डेंगी खेते में हो जाता है। अरे हमने देखा है जी, हो जाता है कि नहीं। अब सावन आ रहा है, देखना कि कितना किसान लोग खेते में एकदम कुदार और गैता का बैट निकाल करके दे दनादन एकदम पूरा शुरू हो जाता है। हमारे एरिया टेढ़ कर दिया, हमारे बॉर्डर को टेढ़ कर दिया, एकदम गोहट काटते काटते देख कहाँ एकदम सटा दिया है सब। खैर, उसी प्रकार से यूरोपीय संघ के जितने कितने सारे देश हैं? 27 देश। कितने? 27 देश। ये 27 देश का जो बॉर्डर जो है ना, बहुत दूर दूर नहीं है, बल्कि क्या है, सब आपस में एकदम जुड़ा हुआ है। ये अर्थात इसके कहने का मतलब इन लोगों की जो भौगोलिक निकटता है, इन 27 देशों के अपने अपने देशों की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, सब काफी एक दूसरे से क्या एकदम बिल्कुल क्या है? निकट है। अब जब निकट जब रहेगा तो घनिष्ठता तो बढ़ेगी ना, घनिष्ठता बढ़ेगी। मतलब इतने समझ लिए कि यूरोपीय संघ के 27 देश इतने निकट निकट में है कि अगर बीच में खड़ा होकर के एक ठो कोई अगर जोर से आवाज देगा तो पूरे 27 देश सुन लेगा कि फलना आदमी बोल रहे। इतना सटल सटल, तो एकजुटता तो रहेगा ना। तो यूरोपीय संघ का प्रभावशाली होने का सबसे पहला कारण आपको यह समझ में आ रहा है कि इसकी क्या है? भौगोलिक निकटता है। समझ में आ रही बात? क्या है इसका वजह? पहला भौगोलिक निकटता है। समझ रहे जी? गर्मी नहीं लग रही यार? इतनी तेज वर्षा की तो भी गर्मी की चिंता कर रहे हो जी? हाँ, गर्मी नहीं लग रही है। चलिए अब दूसरा कारण मैं बता रहा हूं कि यूरोपीय संघ प्रभावशाली होने का दूसरा कारण इसमें कौन सा है? एक ध्रुवीय व्यवस्था। एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब एक ध्रुवीय व्यवस्था। एक ध्रुवीय व्यवस्था मतलब समझ में आया जी?
एक ध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था। एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब, एक ध्रुवीय व्यवस्था की वजह से 1991 में सोवियत संघ बिखर जाने के बाद पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था बची हुई, वो कौन सा है? अमेरिका। पूरी दुनिया को कौन नियंत्रित करता है? अमेरिका। इसी को एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? एक ध्रुवीय व्यवस्था। एक ध्रुवीय व्यवस्था ने जता दिया कि यदि अमेरिका का अगर सामना करना है, एक ध्रुवीय व्यवस्था ने क्या किया, अगर अमेरिका का, किसका? अमेरिका, अमेरिका का क्या करना है? सामना करना है। अमेरिका का सामना, अगर अमेरिका का सामना करना है, इन लोगों को, इन 27 देश के लोगों को यह समझ में आ गया कि देखो भैया, सोवियत संघ तो बिखर गया, खत्म हो गया, अब पूरी दुनिया में एक ताकतवर देश, एक पावरफुल कंट्री है, अर्थात अमेरिका, अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था है। अगर एक ध्रुवीय व्यवस्था को, अर्थात अमेरिका के वर्चस्व को अगर सामना करना पड़े, सामना अगर करना, अगर उसको टक्कर देना है, तो इन लोगों ने क्या किया, ये पूरा तमाम 27 देश क्या हो गया, एक दूसरे के निकट आ गया। जब एक दूसरे का निकट आ गया तो आगे भी बताएंगे कि इसका जीडीपी कितना है, अमेरिकी डॉलर से कितना आगे है, अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को और चीन की अर्थव्यवस्था के किस प्रकार से उसके व्यापारिक संबंध में यूरोपीय संघ के देश किस प्रकार से धौंस जमा करके बात करता है, नजरें झुका करके बात नहीं करता है। इतनी ताकतवर संघ है ये यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का दूसरा वजह प्रभावशाली होने का क्या है, एक ध्रुवीय व्यवस्था। अर्थात एक ध्रुवीय व्यवस्था ने लोगों को सबक सिखा दिया, इन 27 देशों को लोगों को सबक सिखा दिया। अरे लोग सबक भी सीख गया कि देखो अमेरिका पावरफुल देश है भैया, किसी को भी कुचल देगा, इसके लिए क्या करना है, चलो सब लोग एकजुट हो जाओ। यूरोपीय संघ के जितने भी सारे देश है क्या था, एकजुट है, ताकि हम अमेरिका के अर्थव्यवस्था को, अमेरिका के एक ध्रुवीय व्यवस्था को, उसकी दादागिरी को हम क्या करें, उसका सामना डट करके कर सकते हैं। इसीलिए यूरोपीय संघ क्या है, एक प्रभावशाली संगठन बन गया। दो कारण समझ में आया ना कि यूरोपीय संघ प्रभावशाली संगठन कैसे बन गया, सो समझना चाहिए। और तीसरा इसमें बता रहे हैं कि यूरोपीय संघ प्रभावशाली होने का तीसरा कारण क्या है। यूरोपीय संघ प्रभावशाली होने का तीसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आर्थिक, क्या चीज, आर्थिक। यूरोपीय संघ जो है आर्थिक, राजनैतिक, राजनैतिक और कूटनीतिक, क्या, कूटनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक, क्या, सैनिक रूप से, मतलब आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और सैनिक ताकत के रूप में, सैनिक ताकत के रूप में क्या है ये, इसका जबरदस्त प्रभाव है। क्या इसका प्रभाव है, जबरदस्त प्रभाव है इसका, पावरफुल है। किस रूप में, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक के रूप में यूरोपीय संघ जो है ना जबरदस्त प्रभाव रखता है, काफी ताकतवर है। और ये ताकतवर होने के कारण, ये जबरदस्त ताकत इसके पास है। इसमें आप इतना भी जान लीजिए, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सन 2005 ईस्वी में, कब, सन 2005 ईस्वी में ये यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था जो थी ना, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सन 2005 ईस्वी की बहुत पुरानी बात नहीं, सन 2005 ईस्वी में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था जो थी ना, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, अमेरिका की है ना, लेकिन सन 2005 के आंकड़ा के अनुसार इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात अमेरिकी अर्थव्यवस्था से थोड़ा अधिक ये था। प्रभावशाली बनेगा कि नहीं जी, ये प्रभावशाली बन गया। इसकी अगर जीडीपी की अगर बात करें, जीडीपी, यूरोपीय संघ की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात किया जाए, सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात किया जाए, इसकी प्रोडक्शन, इसका 12,000, कितना, 12,000 अरब डॉलर, 12,000 अरब डॉलर का था। 12,000 अरब डॉलर का इसकी इसका जीडीपी था। समझ रहे जी बात को, जो अमेरिका के जीडीपी से थोड़ा अधिक था।
तो ये 27 देश मिलकर के इतना ज्यादा अपने आप को पावरफुल और ताकतवर बनाया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और चीन की अर्थव्यवस्था को भी ये टक्कर देता है। इसका सिर्फ एकमात्र वजह है क्या, ये सभी यूरोपीय देश भौगोलिक निकटता होने के कारण सब क्या है, एकजुट है। समझ रहे बात को कितना। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था, यूरोपीय संघ की जीडीपी कितना है, 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। अब इतना सारा चीज होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि यूरोपीय संघ दुनिया में एक प्रभावशाली संगठन बन जाएगा, सब प्रभावशाली एक संघ बनेगा ना। दुनिया में प्रभावशाली एक संघ है यूरोपीय संघ। किस प्रकार से, अभी आपने देखा यूरोपीय संघ को ताकतवर अर्थात प्रभावशाली जो बनाने का जो तीसरा 3 कारण अभी तक हमने बताया, भौगोलिक निकटता, एक ध्रुवीय व्यवस्था के वजह से, और आर्थिक और राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से यूरोपीय संख्या बिल्कुल मजबूत है। चलिए चौथा के बारे में बताते रहे कि यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है, जानते हो जी, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। यूरो यूरो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस मुद्रा में होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में अधिकतर होता है। किस में होता है, डॉलर में। लेकिन इन 27 देशों का एक संयुक्त मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो। जो यूरो जो है अमेरिकी डॉलर से 3 गुना बड़ा है। थोड़ा अमेरिकी डॉलर से कितना है, 3 गुना, 3 गुना बड़ा है। अमेरिकी डॉलर से कितना है, 3 गुना बड़ा है। तो क्या ये प्रभावशाली बनाएगा कि नहीं, अमेरिकी ये इसको यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाएगा कि नहीं। तो यूरोपीय संघ का प्रभावशाली होने का ये चौथा कारण कि इसका जो यूरोपीय संघ का कौन सा मुद्रा चलता है, यूरो। और यूरो जो है अमेरिकी डॉलर से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। यह भी यूरोपीय संघ को प्रभावशाली होने का एक प्रमाण बताता है। और ये यूरो जो है डॉलर से 3 गुना बड़ा होने के कारण चीन प्लस अमेरिका, चीन और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, चीन और अमेरिका के व्यापारिक उलझनों में, व्यापारिक समझौते में यूरोपीय संघ के लोग आंख में आंख मिला करके बात करता है, एकदम पूरी धौंस जमा करके बात करता है, क्योंकि ये भी कोई कमजोर संघ नहीं है। और इसकी बातों को अमेरिका की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था इसकी बात को भी मानता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक बहुत ही ताकतवर संघ है, राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसलिए धौंस जमा करके इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के साथ अपने बात को रखता है। ऐसे नहीं मुड़िया झुका के इस पर हाँ कुछ कह दिया, हाँ ठीक है, नहीं मानना है, हाँ नहीं मानेंगे, हम ये कह दिया, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा भैया। ताकत रहेगा तब ना। तो यूरोपीय संघ के पास क्या है, ताकत है। समझ रहे जी बात को, क्या रे बार बार एकदम ऐसे वहीं से संवारते रहेगी, थोड़ा इधर भी संवारो, अपना कैरियर भी संवारो। देखो यार लड़कियां लोग दिन भर जितना बार बार बाल को ऐसे ऐसे एकदम संवारते रहती है, ऐसे ऐसे एकदम हमेशा संवारते रहती है, तनिसन कैरियर संवारने पर तनिसन ध्यान दे देती ना, तो बाल संवारने वाला 2-2-3-3 को नौकर पीछे घूमता है, लेकिन खाली बालवे संवारत रहती है, हमको समझे। अरे एक छोटे सा एकदम डोर लो, चत्थर भी ले लो और बढ़िया से एकदम मजबूती से बांध दे, दिन भर नहीं खुलेगा। जो इस प्रकार से एकदम चील के एकदम डायना टाइप के जो खुला छोड़ करके आती है, एक बार माथा झुकाएगी फिर ऐसे करेगी, फिर दूसर बार झुकाएगी फिर ऐसे करेगी, फिर मन करेगा एनस पकड़ के फिर एना सूंघ लेगी, फिर एना पीछे कर देगी। जितना बाल को संवारती है उससे बढ़िया कम से कम अपनी कैरियर को संवारो ना जी। तो लड़की लोग एकदम सब क्या थोड़ा बाल को कम संवारा करो, बढ़िया से एकदम बांध करके आओ, एकदम हल्ला नहीं करो। समझ रहे जी, ये चौथा कारण को हमने बताया। अब पांचवा कारण में बताओ, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, यूरोपीय संघ प्रभावशाली होने के पीछे अब मैं पांचवा कारण मैं आपको बता रहा हूं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में तो 27-28 देश है, उसमें से ब्रिटेन है, फ्रांस भी है, पिछले क्लास में हमने बताया था। तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, 2 कौन कौन से जानते हो, 2 सदस्य, फ्रांस और कौन,
फ्रांस प्लस ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस और कौन, ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों चोटा क्या है, 27 देशों में से फ्रांस और ब्रिटेन जो है ना सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश भी है। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश होने के वजह से दुनिया में एक धाक रहती है। जो सुरक्षा परिषद का जितने भी सारे जो भी 5 अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है, उन 5 अस्थायी सदस्य के पास, देशों के पास विटो पावर होता है। विटो एक विशेष प्रकार की एक शक्ति होती है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में उसकी धौंस चलती है। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय संघ का क्या है, सदस्य देश है। तो प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा। यहां तक कि यूरोपीय संघ के कई सारे देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश भी, सुरक्षा परिषद के क्या है, अस्थायी सदस्य देश। देखो सुरक्षा परिषद में मात्र 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। तो सुरक्षा परिषद में फ्रांस और ब्रिटेन अस्थायी सदस्य तो है ही है, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ और भी ज्यादा प्रभावशाली बनता है। और इसमें से और भी कुछ ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ काफी ज्यादा प्रभावशाली संगठन है, प्रभावशाली संघ है, ये देशों का एक संघ है। समझ रहे हैं बात को। इन सभी वजह से क्या होता है, कुछ ये फ्रांस और ब्रिटेन क्या है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, और कुछ अस्थायी सदस्य किसका, सुरक्षा परिषद का। समझ रहे हैं जी, सुरक्षा परिषद का, सुरक्षा परिषद के लोग अस्थायी सदस्य देश है, अस्थायी सदस्य देश है। ये 5वां कारण हमने अभी तक बताया। अब चलिए मैं एक छठा कारण को मैं बताता हूं कि आखिर सुरक्षा परिषद इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा शक्तिशाली आखिर ऐसा है कैसे। चलिए मैं छठा कारण को मैं बता रहा हूं, यूरोपीय संघ इतना ज्यादा ताकतवर आखिर ये है तो कैसे है। देखिए सैनिक ताकत के हिसाब से अगर देखा जाए, सैनिक ताकत, पूरी दुनिया का सैनिक ताकत सबसे ज्यादा किस देश के पास है, अमेरिका के पास है। अमेरिका के सैनिक संगठन का नाम क्या है, नाटो है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर के कि सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। सैनिक ताकत, सैनिक ताकत, सैनिक ताकत की अगर बात करें, सैनिक ताकत की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इसका क्या स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान। इसका मतलब पहला कौन है, नाटो है, और तीसरा स्थान पर क्या है, यूरोपीय संघ है। अर्थात पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर अगर सेना अगर है तीसरे स्थान पर, वो तो कौन है, यूरोपीय संघ का सेना। और यूरोपीय संघ की सेना में किसी फ्रांस और ब्रिटेन की सेना सिर्फ शामिल नहीं है, ये 27 को गोतिया है, तो 27 गोती हुआ के मिलकर के सब इसमें सैनिक में शामिल है, तो ताकतवर होगा कि नहीं। हाँ, ये छठा कारण हो गया यूरोपीय संघ के प्रभावशाली होने का। अब चलिए मैं 7वां कारण मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत बड़ा वजह है। ये जो फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ पर सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य तो है ये है, लेकिन ये भी एक तो बात है कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास, फ्रांस और ब्रिटेन के पास भैया परमाणु बम भी है, खाली फुसफुसीवा नहीं है, परमाणु बम भी है। तो दुनिया लोग डरेगा कि नहीं डरेगा जी, इसके पास क्या है, परमाणु बम भी है, क्या, परमाणु हथियार भी है। समझ रहे जी, परमाणु हथियार भी है किसके पास, फ्रांस और ब्रिटेन के पास। फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु बम हथियार भी है, मतलब ये दो देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। अब इन 27 देशों के पास 27 देशों में से 2 देश के पास परमाणु संपन्न है ये लोग दोनों। अब 25वां जो 25 जितने भी सारे देश है, अगर उन लोगों के ऊपर कोई अगर अटैक करता है तो इन लोग जाकर के तुरंत भड़ाम से फोड़ देगा कि नहीं, क्योंकि गोतिया है ना भाई। ये 7वां कारण हमने बताया कि आखिर प्रभावशाली संगठन या आखिर ये है कैसे, यूरोपीय संघ इतना प्रभावशाली आखिर कैसे है। और इसमें प्रभावशाली होने के कारण आप अंतरिक्ष की अगर बात करें, विज्ञान की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान,
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी 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 की क्षेत्र में भी ये क्या है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या है, ये बहुत आगे है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आगे, कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत के ये यूरोपीय संघ क्या है, बहुत ही आगे है। समझ रहे जी। यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस प्रकार से आपने अभी तक समझा कि यूरोपीय संघ आखिर इतना ज्यादा प्रभावशाली संगठन कैसे। मैं नटसेल में मैं संक्षेप में 1 मिनट में फिर से यहाँ पर संक्षेप में आपको मैं बता रहे हैं कि यूरोपीय संघ प्रभावशाली होने के कारण क्या है, बताइएगा क्या। यूरोपीय संघ की भौगोलिक निकटता, सब एक दूसरे से सटा हुआ, ये प्रभावशाली होने के पहला कारण। दूसरा, एक ध्रुवीय व्यवस्था ने लोगों को यह जगा दिया कि भैया एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इसलिए सब क्या हो गया, अमेरिका का अगर सामना करना है तो क्या हो जाओ, एकजुट हो जाओ। दूसरा क्या, तीसरा क्या, आर्थिक राजनीतिक और कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव यूरोपीय संघ का दुनिया में भी नंबर 1 है। 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपीय संघ की जीडीपी क्या है, 12,000 अरब डॉलर से, जो अमेरिकी डॉलर से भी, अमेरिकी जीडीपी से भी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। प्रभावशाली बनेगा। चौथा क्या है, इसका जो मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा 3 गुना बढ़ा है। किससे, अमेरिकी डॉलर से 3 गुना बढ़ा है। प्रभावशाली बनेगा कि नहीं। फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है, और कुछ सदस्य ऐसे भी जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी जो सैनिक ताकत है, पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है, इसलिए यूरोपीय संघ सबसे बड़ी ताकतवर है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास खाली एकदम फुसफुसीवा बम नहीं है, बल्कि क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के कारण यूरोपीय संघ में जो 27 देश है, इन 27 देश क्या होता है, पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है, पावरफुल है, इसका प्रभावशाली है। और इसमें यूरोपीय संघ सिर्फ इन्हीं सारी चीजों में तेज नहीं, बल्कि क्या, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के भी क्षेत्र में यूरोपीय संघ काफी ज्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा आगे है। समझ रहे जी।